और वक्फ बोर्ड एक्ट बिल पास होने के बाद पहले विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को पास किया जा रहा है और इस बिल में कई बदलाव किए जाएंगे और कई संशोधन भी किए जाएंगे। इस पर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को बताना चाहिए कि इस बार विपक्ष मजबूत है या सरकार विपक्ष का जवाब नहीं दे रही है। कल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है। इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा। इस बार विपक्ष मजबूत है, सरकार विपक्ष का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी जी के सवालों से सरकार बौखलाई हुई है, तो अब ये एक नया विवाद पैदा करना चाह रही है। कल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान की कभी भी केंद्र की सरकार, ऐसा बयान है कि कभी भी केंद्र की सरकार गिर सकती है और इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार तो चल रही है और आगे भी चलेगी। जो लोग मुगालफत में हैं वो उसी में रहें और ऐसे ही अपने समर्थकों का हौसला बुलंद करते रहे ताकि आने वाले दिन में उनके परिणाम बेहतर होंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और चलता भी रहेगा। सरकार तो चल रही है, सरकार चलेगी और जो लोग मुगालपत में जी रहे हैं वो वैसे ही बयान देकर अपने समर्थकों का हौसला बुलंद करते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसके बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन वो कुछ उस सरकार को बिगाड़ने ये तेजस्वी यादव है वो फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। मंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा आती रहती है, अभी बहुत संभावना है। चर्चा तो आप ही लोगों से सुनते रहते हैं, हम लोग तो वो चर्चा सुनते नहीं है, कम है। चर्चा आप लोगों से सुनते रहते हैं और आप लोग कुछ लोगों का हौसला बुलंद करते रहते हैं। आप लोग को धन्यवाद। यात्रा फिर से यात्रा पर 15 अगस्त के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। इसके पहले भी यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चला, विधानसभा में एक भी नजर नहीं आए। बिहार की जनता देख रही है। सिर्फ यात्रा करके कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जनता सब असेसमेंट करती है, न उनको कुर्सी मिलने वाली है और न वो दायित्व का निर्वहन। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने। अब नीतीश कुमार जी कभी सरेंडर किए हैं? आज तक सरेंडर वो लोग करते हैं। नीतीश कुमार तो अपनी जगह पर जहां है वहीं पर खड़े हैं। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते हैं, जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 18 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री का समय बीत गया। कभी वो आता है, कभी वो आते हैं, कभी वो आते हैं, कभी। और केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मौके पर कहा कि 2024 के बजट ने फिर से साबित किया है पीएम मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं। 2047 का भारत जब देश 100वीं आज़ादी का महोत्सव मना रहा होगा, स्वामी विवेकानंद के विचारों का भारत बनेगा। केंद्रीय बजट की सराहना विश्व में हुई है। किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए नए बजट में ध्यान दिया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन विपक्ष आरक्षण के मुद्दों को लेकर भावनात्मक और भ्रम फैलाने वाली राजनीति करती है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव थेथरलॉजी करते हैं। एक भाई मैंने उधर जाइए ठीक बताओ, बोलो भाई क्या पूछे थे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है हाँ को लेके और उनको कहा है कि ये उमर अब्दाली के वंशज हैं, पावर जिहादी हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और केंद्रीय बजट 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि
24 के बजट ने फिर से साबित किया है कि पीएम मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं। 2047 का भारत, जब देश 100वीं आज़ादी का महोत्सव मना रहा होगा, स्वामी विवेकानंद के विचारों का भारत बनेगा। केंद्रीय बजट की सराहना पूरे विश्व में हुई है। किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए नए बजट में ध्यान दिया गया है। ठाकरे ने जिस तरीके से एक भाई रुक भाई, उधर जाइए ठीक है, बोलो भाई क्या पूछे थे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है हाँ। को लेके और उनको कहा है कि ये उमर अब्दाली के वंशज हैं, बाबर जिहादी हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। ठाकरे ने जिस